मिला करके उनने बात की। तो वो उस समय पेशेंट देख रहे थे, उन्होंने कहा अभी मैं बिजी हूँ। उन्होंने कहा देखो बापूजी ने आपका नाम लिया है, थोड़ा सुन लीजिए हमारी बात। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा पेशेंट से फ्री होकर मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने सुना सारी बात, तो बापूजी के बताए हुए कुछ प्रयोग उन्होंने किए, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 5 दिन के अंदर ही वो बिल्कुल अच्छे स्वस्थ हो गए। कोरोना भी उनका ठीक हो गया और अच्छे भले थे। अभी वो वहाँ बिलासपुर में मिलने भी ली आए थे। तो जो काम दवा से नहीं वो दुआ से होता है। जब मिलते हैं पूर्ण सतगुरु तो बात प्रभु से होती है। तो कितनों के लाखों के वो रोग छुड़ाए, शोक छुड़ाए। तो ये तो देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। दिल्ली में मैंने बताया कि वहां पे एक 60 साल की माता जी थी, उनको आंखों की रोशनी उनकी अचानक चली गई। करोलबाग आश्रम में वो पहले तो डॉक्टर के पास गए, लेकिन वो डॉक्टर ने बोला कि कभी रोशनी नहीं आएगी। लेकिन करोलबाग आश्रम में गए, परिक्रमा फेरे फेरे, व्यासपीठ पे जो जोत जल रही थी उस जोत में से पति को कहा थोड़े मेरे को घी या तेल जो भी है वो थोड़ा मल दो। उन्होंने आंख में लगाया, और माता जी कहती है कि मैंने जैसे ही वो घी तेल मेरी आंख में लगाया, तैसी बापू की आंख में से 2 किरणें निकली और मेरी आंखों में समा गई, और मैं बिल्कुल देखने लगी, बिल्कुल रोशनी आ गई। सच्ची घटना है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो हमारी जहां श्रद्धा होती है वो श्रद्धा हमारी काम करती है, वो विश्वास हमारा काम करता। विश्वासो ही फल दायका और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की उपलब्धि किसको होती है, ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जिसको श्रद्धा है। किसको, किस पे श्रद्धा है? कि अपने गुरु के वचनों पर श्रद्धा है, भगवान के वचनों पर श्रद्धा है। जो भगवान के वचनों पर भी संदेह करेगा, गुरु के वचनों पर भी श्रद्धा करेगा, उसको ज्ञान कहां से उपलब्ध होगा? तो इसलिए बच्चे ध्यान से सुनो, अब बच्चों का भी सत्संग चल रहा है। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बोलो सभी बच्चे। अच्छे से बोलो बुलंद आवाज में। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी। लड़ रहे हो कि प्रेम से बोल रहे हो? मात पिता प्रभु गुरु की वाणी। बोलो मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, विनहि विचार किए शुभ जानी। मां कुछ कहे हमें, बच्चे, आजकल के बच्चे होते हैं बड़े अच्छे, लेकिन हो गए हैं आजकल बहुत नटखट। बच्चे अच्छे होते हैं, दिल के सच्चे भी होते हैं, अगर बात माने माता पिता की। तो बच्चे मन के सच्चे। तो माता पिता गुरु और भगवान की बात अगर हम श्रद्धा पूर्वक मानते हैं तो उसमें हमें फायदा फायदा और फायदा ही होता है कि नहीं होता? लेकिन माने तब ना। मम्मी कुछ बोल रही है, इधर सुनते नहीं है। पापा कुछ बोल रहे हैं, इधर सुनते नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो आप सभी बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आए, ऐसा चाहते हो? ऐसे कर रहे हो, बोलो हाँ या ना बोलो। आप सब चाहते हो कि परीक्षा में अच्छे नंबर आए? आप अच्छे नंबरों से फेल होना चाहते हो? पास होना चाहते हो कि फेल होना चाहते हो? अच्छा, पूरी क्लास में पहले नंबर से पास होना चाहते हो कि पूरे स्कूल में? पूरे स्कूल में, पूरे स्कूल में पास होना चाहते हो? अच्छा, पूरे स्कूल में कि आपका कौन सा गांव है? गुराड़िया। पूरे स्कूल में कि पूरे गुराड़िया में? पूरे गुराड़िया में कि गुराड़िया कौन से जिले में आता है? अच्छा, पूरे गुराड़िया में कि पूरे खंडवा में? पूरे खंडवा में कि पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में कि पूरे भारत में? पूरे भारत में कि पूरे विश्व में?
पहले नंबर से आना चाहते हो तो सीधे बैठ जाओ और मेरे साथ बोलो। एक साथ बोलना, बड़े भी बोलना बच्चों के साथ, ठीक है? नारायण नारायण सभी बोलो। हाँ, अब आगे बोलना। सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। बड़े लोग पता कैसे बोल रहे? सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। बुलंद आवाज में, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। इंसान यहां गिर के भी संभल सकता है। तू कुछ करने की कोशिश तो कर। तू हालात ही नहीं तकदीर भी बदल सकता है। तकदीर बदल जाए तो बचता ही क्या है। जीवन को महान बनने में लगता ही क्या है। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। तो बनोगे महान, माता पिता का नाम रोशन करोगे, गुरुजी का नाम रोशन करोगे, अपने घर का नाम रोशन करोगे, अपने गांव का नाम रोशन करोगे, अपने विद्यालय का नाम रोशन करोगे। तो ये सब सुन करके एक बच्चा घर गया और ट्यूबलाइट पर अपने मम्मी पापा का नाम लिख रहा था। माँ बाप ने पूछा ये क्या कर रहा है? बोले मैं इस पे नाम लिखूंगा आपका और मम्मी का, और फिर मैं बटन दबाऊंगा तो आपका नाम रोशन हो जाएगा। ऐसे नाम रोशन करोगे? तो मेहनत करना। विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। बोलो, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्प आहारी, गृहम त्यागी, विद्यार्थिम पंच लक्षणम। पहला लक्षण विद्यार्थी का क्या है? काक चेष्टा, माने कौवा होता है ना, कौवा इतना चालाक होता है, उसको ऐसे ऐसे करते रहो तो उड़ेगा ही नहीं। और जरा सा कुछ पत्थर के लिए जरा सा झुकोगे तो फुर से उड़ जाएगा, बड़ा चतुर होता है। तो एक कौवा अपने बेटे को समझा रहा था कि मनुष्य बड़ा चालाक होता है, उससे बच के रहना, ठीक है? वो कभी तेरे पास आए और नीचे झुके, वो पत्थर उठाने के लिए, मारने के लिए, पत्थर उठाने के लिए झुके, उस में तो उड़ जाना। तो कौवे के बेटे ने कहा, पिताजी आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर वो आदमी पहले से जेब में पत्थर रख के लाया हो तो? हाँ, बोले तो चतुर है, समझदार है। तो बच्चे को चतुर होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, बुद्धू नहीं होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। समझदार कब होगा? कि जब अपने माता पिता की बात मानेगा, चंचलता नहीं होगी। अभी हम इधर बता रहे हैं, तुम दाएं देख रहे हो, कभी बाएं देख रहे हो, इसलिए अच्छे नंबर नहीं आते। ये टेक्निक है ना तुम्हारी, समझना, यही गलती है। तुम पढ़ते तो हो स्कूल में, लेकिन ध्यान कहीं इधर कभी उधर। टीचर समझा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तुम्हारा ध्यान, आई कांटेक्ट कहीं और ही रहता है। अंग्रेजी में एक शब्द आता है BEST, माने क्या हुआ? बेस्ट माने अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा नहीं, सबसे बढ़िया, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ। सबको सर्वश्रेष्ठ बनना है, जोर से बोलो जरा। तो वी फॉर वी इन द फर्स्ट क्यू, या फर्स्ट रो, लाइन में सबसे आगे रहना। स्कूल जाना है तो सबसे आगे, पढ़ाई में सबसे आगे, खेल में सबसे आगे, शरारत में सबसे आगे तो रहते ही हो, उसमें कोई पूछने की बात नहीं, लेकिन अच्छे कामों में सबसे आगे रहो। स्कूल शुरू हुआ 8 बजे और आप जा रहे हैं 9 बजे। एक बच्चा स्कूल पहुंचा 9 बजे, टाइम था 8 बजे। टीचर ने कहा ये कोई टाइम है आने का? 1 घंटा लेट आ रहे हो, कहाँ थे? जी सर। क्या जी सर? इधर आओ। जी सर। 1 घंटा लेट क्यों हुए? वो सर घर में झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ा देख रहा था? नहीं सर। तो फिर? सर मैं तो जूते देख रहा था। क्यों? वो सर मेरे
स्कूल के लिए मैं तैयार हुआ, जूते मैंने देखे, इधर देखे नहीं मिले, उधर देखे नहीं मिले, एक कमरे में देखा नहीं मिला, दूसरे कमरे में देखा नहीं मिला। तो फिर मैं चौथे कमरे में गया तो वहाँ मम्मी पापा की जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। तो मम्मी पापा की फिर झगड़े देख रहा था। नहीं सर, मैं तो अपने जूते ही देख रहा था। अरे तो जूते का झगड़े से क्या लेना देना? सर यही तो कहना चाहता हूँ, एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरे पापा के हाथ में। ऐसी लड़ाई अभी अपने यहाँ नहीं होती है, होती क्या? फिर भी अच्छे बच्चे टाइम पे स्कूल पहुंचते हैं। तो वी फॉर विन द फर्स्ट रो। फर्स्ट क्यों? लाइन में सबसे आगे रहना। मुझे खेल में भी आगे रहना है, मुझे पढ़ाई में भी नंबर बनाना है, ठीक है। किसी की मदद करना है तो भी मुझे नंबर वन रहना है, ठीक है। अब वो देखो सत्संग चल रहा है और वो अपनी चोटी बना रही है उसकी। शुक्र है चोटी ही बना रही है। कईयों को शौक होता है, टाइम नहीं मिलता था, आजा बेटा बैठ जा, बस उसके सिर में जुएं देखते रहती हैं। सीधे बैठो, ध्यान से सुनो। वी फॉर विन द फर्स्ट क्यों, फिर दूसरा सेंटेंस क्या आता है? बी के बाद ई फॉर आई कॉन्टेक्ट। ये बी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्लैक बोर्ड पर जब आपको टीचर पढ़ाते हैं, पूरा ध्यान पूरा फोकस आपका ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सफलता की कुंजी बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। जब पढ़ा रहे हो तो पूरा ध्यान वहीं, नहीं तो फिर जाओ ट्यूशन पढ़ो, फिर ट्यूशन के पैसे भी दो, वही की वही किताब, वही का वही सब्जेक्ट, तुमको स्कूल में समझ में नहीं आ रहा, ट्यूशन में समझ में आएगा। लेकिन ऐसी धारणा बैठ गई है, स्कूल में ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, ध्यान से बैठते ही नहीं हो, तो फिर वहां पे अच्छे ध्यान से देखो, पूरी ई फॉर आई कॉन्टेक्ट, पूरी एकाग्रता से, आंख आपके ब्लैक बोर्ड पर हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरा ध्यान वहां हो, ठीक है। फिर ई फॉर आई कॉन्टेक्ट, उसके बाद आता है एस फॉर सिट प्रॉपरली। कैसे बैठे देखो, कोई ऐसे बैठा है, कोई यूं बैठा है, कोई ऐसे बैठा है। ये बैठने का तरीका नहीं है, देखो कैसे बैठे हो। कमर सीधी, सिट प्रॉपरली। क्यों कहा जाता है कमर सीधी बैठने के लिए बार बार? जब हम रात को सोते हैं तो तकिया लगा के सोते हैं कि नहीं? क्यों? ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है वो सिर की तरफ ज्यादा ना हो। हमें दिन में हम सिर से, माइंड से ही काम सारा करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, विचारते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन रात को हमें रिलैक्स सोने की आवश्यकता है, आराम करने की आवश्यकता है। उसमें हमारा दिमाग जितना शांत होगा उतना ही हम अच्छी गहरी नींद में सोएंगे। इसलिए मस्तिष्क को, सिर को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि ब्लड का फ्लो है वो ऊपर की तरफ ना जाए, नीचे की तरफ रहे और नींद अच्छी आए। लेकिन दिन में तो हमें सोचना है, विचारना, कार्य करना है, तो मेरुदंड, हमारा कमर का हिस्सा भी सीधा हो और ये भी, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलेगा, तो अच्छे से बात कही हुई समझ में भी आएगी, थकोगे नहीं और अच्छे से काम करोगे, पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। तो हमेशा कमर सीधी करके बैठ के पढ़ना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, झुककर नहीं बैठना चाहिए, झुककर बैठ करके नहीं पढ़ना चाहिए, लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय अपना हमेशा मुंह उत्तर और पूरब दिशा की ओर रखना चाहिए और ईशान कोण में बैठ करके पढ़ना चाहिए। ईशान कोण होता है पूरब और उत्तर का जो कोना होता है घर पे, और अगर वायव्य कोण पश्चिम उत्तर का जो कोना होता है घर का कमरा, वहां पे अगर बैठ के पढ़ोगे तो खूब खूब कोशिश करोगे पढ़ने की, लेकिन पढ़ा हुआ याद ही नहीं होगा, क्योंकि वो वायव्य कोण है, हवा का स्थान है। जैसे हवा स्थिर नहीं होती ना, चंचल रहती है, हिलते रहते हैं, जैसे पर्दे हिल रहे हैं, पीपल का पत्ता हिलते रहता है थोड़ी सी हवा में, ऐसी चित्त हिलता रहेगा। इसलिए पढ़ते समय अपना मुंह पूर्व और उत्तर दिशा की ओर बैठ करके पढ़ें, ईशान कोण में बैठ के पढ़ें और सीधे होकर के पढ़ें। एज पर सिट प्रॉपरली। फिर आता है टी फॉर ट्राई, ट्राई एंड ट्राई अगेन। ये नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, नहीं, अवश्य होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं, सब कुछ संभव मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सोच रखो तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर और दिमाग बढ़ाने वाली कुछ चीजें बता दूं, बोलो। रोज सुबह उठो जल्दी तो कर दर्शन करो। कर दर्शन बताया था ना अभी, करो ऐसे हाथ सभी। लक्ष्मी चाहिए, बुद्धि चाहिए और भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तो ये सभी को सुबह उठते ही करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद,
प्रभाते कर दर्शनम। ये दोनों हाथ रगड़ के लगाना। सबसे पहले सुबह उठो, फिर उसके बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, नाव धो, ना धोने के बाद पूजा के मंदिर में जाके और खूब गहरे गहरे श्वास लो। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखना है तो। ऐसे 2 मिनट तक श्वास लो छोड़ो, लो छोड़ो। और घर में अगर आप घी का दीपक जला लो और वो गोचंदन धूप आती है, उसमें थोड़ा घी लगा के और उसको जला के, वो घी लगा के गोचंदन जलाते हैं तो ऑक्सीजन बढ़ती है उससे। ऑक्सीजन हमें चाहिए, बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती तो बीमार पड़ते हैं। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना हम स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो गोचंदन धूप बत्ती घी का दीपक जला के प्राणायाम करें। तो एक प्राणायाम ये वाला, गहरे गहरे श्वास लेना और छोड़ना दोनों नाथुनों से। लो, श्वास छोड़ो। अब कई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कंधे ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ नाक नथुने से श्वास लेना है। जैसे योगासन करने से अलग अलग अंगों को पुष्ट किया जाता है, मजबूत किया जाता है, ऐसी प्राणायाम भी अलग अलग अंगों के लिए होता है। ये गला, नाक, कान, आंख और सिर, ये इतने ऊपर के हिस्से के लिए वाला प्राणायाम है। ठीक है, ये सिर्फ इसी के लिए। तो यहाँ नाक से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये इसका हुआ। फिर अनुलोम विलोम, ऐसे उंगली लगा लिया। अब बाएं तरफ से श्वास भरा, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा। ये सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। इसको कम से कम 10 मिनट करना है। पहला जो बताया वो गर्मी में 2 मिनट और सर्दी में 5 मिनट करना है। और इन सबसे ज़्यादा बुद्धि को बढ़ाने वाला और एकाग्रता बढ़ाने वाला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, कान में उंगली डालेंगे और ओम का गुंजन करेंगे। हरि ओम। गहरा श्वास लो। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास लो। हरि ओम। ये भ्रामरी प्राणायाम रोज करना है सभी को। करोगे? एक बार और कर लो। गहरा श्वास लो। ओम। और क्या करना है? 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भर के सुबह नहा धो के, जब सूर्य उदय हो रहा हो तो सूर्य को देखना नहीं है, आंखें नीचे हो और ऐसा लोटा जल भर के मंत्र बोलना। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकरे नमस्तुभ्यं दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकरे नमस्तुते। प्रभाकर नमोस्तुते। और ऐसे जल की धारा धीरे धीरे छोड़ें। ओम सूर्याय नमः, ओम रवि नमः, ओम भानवी नमः, ओम मरीचे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। ऐसा सूर्य भगवान के 12 नाम ऐसा लेते लेते ये सूर्य भगवान को अर्घ देने से भी बुद्धि बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है महाराज जी? तुलसी के 5 से 7 पत्ते रोज खाने से आपके दिमाग आप बहुत तेज होगा और कई सारी बीमारियां उससे ठीक हो जाएगी। और महाराज जी और बताओ, और बढ़ती है 4 चीजें माता पिता को, गुरुजनों को, बड़ों को प्रणाम करने से। क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यशो, बलम। चत्वारि तस्य वर्धन्ते अभिवादनस्य शीलस्य। ये 4 चीजें बढ़ती है, आयुर्विद्या, यशो, बलम। विद्या भी बढ़ती है, आयु भी बढ़ती है, यश भी और बल भी। किसको? माता पिता को प्रणाम करने से। आपने देखा ना, हमेशा माता पिता कहते बेटा बड़ों को पैर छू लो, या बड़ों अपने से जो श्रेष्ठ होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में बड़े हैं, अनुभव में बड़े, इसलिए बड़ों का अनुभव लेना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए।
बड़े आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। घर में जो बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग बड़े काम के हैं, बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। घर में जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत सारा अनुभव है, उनके पास बैठो, दादा दादी है ना, दादी माँ के नुस्खे आते हैं ना, स्वास्थ्यप्रद, ऐसी दादी माँ के नुस्खे अपनाओ। बैठ जाओ अपनी दादी के पास, अपनी नानी के पास। एक काका 70 साल के हो गए, तो बोलने लगे, सोच रहा हूँ अब मैंने बहुत जिंदगी जी ली, अब आश्रम में आ जाता हूँ, मैं भी बाबा बन जाता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने बेटे को गोद में लेता हूँ, खिलाता हूँ, तो वो बड़े प्यार से बोलता है, क्या बाबा बाबा, तो मैं बाबा बन जाऊं, ये ख्याल आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं बेटी के बेटे को गोद में उठाता हूं तो वो बोलता है, क्या बोलता है, जोर से बोलो, बेटे का बेटा बोलता है बाबा बन जाओ बाबा, और बेटी का बेटा बोलता है नाना नाना, फिर ख्याल चला जाता है। बुजुर्ग कितने सम्मानीय और कितने अनुभवी होते हैं। एक नौजवान की शादी नहीं हो रही थी, बड़े मुश्किल से रिश्ता मिला, लेकिन लड़के के बाप ने शर्त रखी कि बारात आएगी तो उसमें कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। जयराम जी की बोलो, जयराम जी की, कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। अब घर वालों ने बोला चलो कोई बात नहीं, जवान जवान चले जाना, बुजुर्ग ना भी जाए तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे शादी तो होने दो। तो सबको तो मना लिया, लेकिन नाना जी अड़ गए। नाना जी बोले, नाना हम तो जाएंगे। नाना बोले, हम तो, अब नाना माने ना, तो नाना को कहा ठीक है नाना, आपको ले चलेंगे लेकिन छुपा के ले जाएंगे, आप कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना, चुपचाप आप। बोले ठीक है चलो, हम परेशान नहीं करेंगे, छुपा के। नाना को छुपा दिया बारात में। बारात पहुंची, गांव के बाहर नदी थी, वहां जनवासा, वहां ठहरा दिया बारात को। कन्या पक्ष से पिता ने भेजा किसी को कि जाओ थोड़ा चेक करके आओ, कोई बुजुर्ग तो नहीं बारात में। चेक किया तो वहां कोई बुजुर्ग नहीं था। वापिस आया वो, बोले कोई बुजुर्ग नहीं है वहां। बोले अच्छे से चेक किया? बोले हाँ। बोले ऐसा नहीं लगता कि कोई बुजुर्ग तो ही तो होगा। बोले नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर से लड़की के पिता ने कहा तुम जाओ और बारात पक्ष वालों को, लड़के के पिता को बोलो कि हम लड़की तब ब्याहेंगे और लड़की का फेरे तब फेरे फेरेंगे कि तुम जो नदी है इस नदी में पूरा दूध भर दो। जब वो संदेशा लेके गया, कहा कि शादी के फेरे तभी फेरे जाएंगे जब इस नदी में आप दूध भर दो। अब बोले ये कैसा मतलब कंडीशन लगा दी, दूध कैसे भर देंगे? पहले पानी बह रहा है, इतना लबालब पानी भरा हुआ, उसमें दूध कैसे भरेंगे? इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले छोड़ो अब ब्याह ही नहीं, चलो भाई बारात वापिस ले चलो। अब बारात वापिस ले जाने लगे तो किसी ने कहा ना ना, अब छुप कर रहने से कोई फायदा नहीं, बाहर आ जाओ, अब तो बारात वापिस जा रही। बोले पर क्यों जा रही है? बोले लड़की के पिता ने ऐसी शर्त रख दी है, इस नदी में दूध भर दो तभी हम लड़की ब्याहेंगे। अब ऐसा हो सकता है नाना? हाँ हाँ। बोले क्यों, इसमें ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है। तुम बारात, छोटी सी बात के लिए बारात कोई वापिस लेके जाया जाता? छोटी छोटी बातों के लिए बारात वापिस होती है क्या? बोले ना ना, ये छोटी सी बात है, नदी में दूध भरना। हाँ। बोले बहुत छोटी बात है। दादा ना ना, आप बुढ़ापे में सठिया तो नहीं गए? बोले ना, सठियाए नहीं, हम बता रहे हैं। बोले कैसे भरेंगे? बोले कौन संदेशा लेके कौन आया? बोले बोला आया। बोले बुलाओ उसको। उसको कहा देख भाई, तू लड़की के बाप को जाके बोल कि हम दूध भरने को तैयार हैं, तुम इस नदी को खाली करवा दो, हम दूध भर देंगे। तो दूध भरने की जैसी बात आई और जैसे ही लड़के के नाना ने कहा कि हम भर देंगे, आप पानी खाली करवा दो, ये संदेशा लेके लड़की के बाप के पास जैसे गया तो लड़की का बाप तुरंत समझ गया। बोले जरूर उस बारात में कोई बुजुर्ग है। जयराम जी की। तो बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए, उनके पास अनुभव है, उनके पास बैठो, कुछ अच्छी बातें सुनो, समझो उनसे। तो बड़ों को प्रणाम करना, उससे भी आपकी बुद्धि बढ़ेगी, तुलसी के पत्ते खाने से भी बुद्धि बढ़ेगी। और दिमाग तेज करना है और कभी आंखों पे चश्मा ना लगे तो एक तो मोबाइल से दूर रहो। छोटे बच्चे सुन रहे हैं? बच्चे बोलो, छोटे बच्चे ऐसे ऐसे गर्दन मत हिलाओ, मुंह से बोलो सुन रहे हो? मोबाइल चलाओगे
वो बच्ची बोल नहीं रही, ऐसे देख रही दूसरे को। कौन कौन बोल रहे हैं? मोबाइल चलाओगे? अच्छा, जो मोबाइल नहीं चलाएंगे, कार्टून नहीं देखेंगे, वो हाथ ऊंचा करो। अच्छा एक दूसरे को देख के खड़ा कर रहे हैं हाथ। ठीक है, तो आज के बाद मोबाइल, पढ़ाई करना पर मोबाइल नहीं। ऐसे अब ये बच्चे पता क्या करेंगे? महाराज जी ने ये बोला कि मोबाइल नहीं चलाएंगे, ये बोला है, पर कार्टून नहीं देखना है तो महाराज जी ने बोला ही नहीं। तो और बुद्धि कैसे बढ़ेगी? 100 ग्राम बादाम छोटी वाली, 100 ग्राम मिश्री धागे वाली, और 100 ग्राम सौंफ मोटी वाली, सौंफ मोटी वाली, बादाम छोटी वाली और मिश्री धागे वाली, तीनों को 100-100 ग्राम लेकर के, और इसको मिक्सी में पीस के कांच की उसमें वर्नी में भर के रखो। गाय के दूध से 1-1 चम्मच सुबह शाम आप लो, आपका दिमाग तेज होगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। कर सकते हो कि नहीं? ये बोलो। तो आपके काम की बातें बता दी हमने, ठीक है। अब आज जो मुख्य कार्यक्रम है मातृ पितृ पूजन दिवस का। तो मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश भर में विगत लगभग 20 दिनों से चल रहा है। 14 फरवरी को मुख्य था, तो 14 फरवरी को सारे देश भर में 450 आश्रम और 1400 समितियां और करोड़ों करोड़ों साधक भक्तों ने मातृ पितृ पूजन मनाए। लेकिन एक दिन से लोगों को होता नहीं, वो और इतनी जगह करना होता है, कई जगह नहीं हो पाता, तो फिर उसके बाद भी चलते रहता। तो अभी भी 22 तारीख तक इधर ये कार्यक्रम चलेंगे। तो पूज्य बापू जी ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस इसलिए शुरू करवाए क्योंकि असली जो प्रेम होता है वो माता पिता, गुरु और भगवान से होता है। तो आज हम ये मातृ पितृ पूजन दिवस यहाँ पर मनाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो आओ, सच्चे जो माता पिता हैं, सच्चे जो तीर्थ हैं, वो जो घर में माता पिता हैं, उनका हम आदर नहीं करते, कहीं ना कहीं अपमान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते। तो जो माता पिता की बात नहीं मानता, उनकी बात भी आगे कोई नहीं मानेगा। जो माता पिता हमारे भले के लिए हमें समझाए और हमें उल्टा लगने लगे, माता पिता की बात चुभने लगे, तो हमारे उल्टे दिन आ गए। रावण को समझाते थे, उसके दादा, उसके नाना और उसकी पत्नी भी, रावण ने किसी की नहीं सुनी। अहंकारी रावण सबको मरवा दिया, खुद भी मर गया। लेकिन राम जी ने तो अपनी माँ की भी बात मानी, अपने पिता की भी बात मानी, अपने गुरु की बात मानी, और अपने से बड़े उम्र जो भी संत थे, गुरु थे, उन सब की बात मानी उन्होंने। तभी तो रावण को मार करके राम जी विजय हुए और लंका के रावण को मार के और फिर से अयोध्या का राज सिंहासन उन्होंने संभाला। तो जो माता पिता का आदर करता है वो आदरणीय होता है, पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। श्रवण कुमार को देख लो, भगवान गणेश जी को देख लो, कैसे पूजनीय है। सबसे पहले ओम गम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः लिखते कि नहीं कार्ड में, तो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो आओ हम सब मिलकर के अब माता पिता के चरणों में पूजन करते हैं, वंदन करते हैं और उनका अभिनंदन करेंगे। आज मातृ पितृ पूजन शुरू करेंगे, ठीक है। चलो सीधे बैठ जाओ। हरि ओम, हरि ओम। तो आइए सब माता पिता के चरणों में हम सच्ची श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें। माता पिता गुरु भगवत तुल्य है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। आओ ऐसे माता पिता के चरणों में हम माते पिता गुरु सा हो, माते पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन
कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता ने ये जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है। मात पिता ने ये जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है। पग पग सवारा तेरा, पग पग सवारा तेरा प्यारा सा बचपन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, अच्छे कर्मों में ढलना सिखाया। उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, अच्छे कर्मों में ढलना सिखाया। ओ तुझ पे लुटाया जिसने, तुझ पे लुटाया जिसने अपना ये तन मन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन। चले मेरे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। सदा था तू जिनकी आँखों का तारा, उनके बुढ़ापे का बनना सहारा। सदा था तू जिनकी आँखों का तारा, बनना तू उनके बुढ़ापे का सहारा। सदा था तू जिनकी आँखों का तारा, उनके बुढ़ापे का बनना सहारा। गुरु पितु मात सेवा में, गुरु पितु मात सेवा में धन्य हो जीवन।
कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। माते पिता गुरु सा, माते पिता गुरु सा नहीं कोई भगवान। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। तो सच्चे प्रभु है माता, सच्चे प्रभु है पिता, सच्चे प्रभु है हमारे सद्गुरु देव। माँ जिसने जन्म दिया है, पिता जिसने पालन किया है, हमारी गलतियों पे ताड़न किया है, और ऐसे माता पिता, ऐसे गुरु, ऐसे भगवान, इनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। तो आइए ऐसे माता पिता का हम पूजन अर्चन वंदन करके पूजन की तैयारी करें। सभी फटाफट थाली दे, और थाली दे करके जो माता पिता बच्चों के साथ आए वो हाथ ऊंचा करें। चलो तो सेवादारी भाई आप माइक दो, इनको फटाफट व्यवस्था बनाएं बैठाने की। सभी को लाइन से बिठा दें जैसे पूजन के लिए बिठाते हैं। जाना नहीं है बच्चों, बैठ जाओ बेटा। आप लोग बैठो, शोर नहीं करते। सभी लोग बैठ जाएं बच्चे, बाहर नहीं जाना कोई। हरिओम। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चालू होगा, कृपया व्यवस्थाएं बनाए रखें। जो माता पिता हैं, जैसे गणेश जी ने शिव जी और माता पार्वती, अपने हृदय को हम पवित्र करें, पावन करें। ऐसा पवित्र और प्रेम दर्शाने वाला ये मातृ पितृ पूजन, जिसको मना करके जब तक मेरी सांस चले रहे, ऐसा संकल्प करना कि जब तक हम जिएंगे कभी अपने माता पिता से अलग नहीं होंगे, कभी अपने माता पिता को दूर नहीं करेंगे। माता पिता है तो हम हैं, ये ना होते तो हम भी ना होते। इसलिए भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को मत भूलना। वो माता पिता जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद वर्षाते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी औलाद अपने माता पिता का अनादर कर देती है, गुस्से में उन्हें कुछ का कुछ सुना देती है। आज दिल से एहसास करना कि जो माता पिता हमें इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ दिया है, ऐसे माता पिता के साथ हम क्या करते हैं। भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन भगवान जो घर पर ही है, ऐसे माता, ऐसे पिता, ऐसे गुरु, ऐसे भगवान के चरणों में हम सदैव नतमस्तक रहें, सदैव उनका आशीष पाएं, सदैव उनकी आज्ञा में चलें। जो हमारा हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे। ऐसे बापूजी जिन्होंने सारे विश्व को ये पवित्र प्रेम की सौगात दी है, सूखे हृदयों को फिर से हरा भरा किया, सींचा। सभी बच्चे अब अपनी माँ की ओर निहारें, माँ को देखें। बच्चे, बेटे बेटियां माँ को देखें। बड़े लोग अपनी माँ को याद करें, और जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी माँ को याद करते जाओ। कि ये जो दुनिया है, ये जो माँ, ये वन है जिस माँ ने कितनी तपस्या और कितनी कठिनाइयों से,
कितने भगवान को रिझा के हमें जन्म दिया है। इस संसार रूपी बगिया में जीवन को महकाने वाली ये प्यारी माँ दुख न ला बच्चों का ख्याल करने वाले हैं। कोई ऐसे पापा को याद करते जाओ थोड़ी देर सच्चे दिल से। वही पिता हमारे लिए इतना कष्ट सहते, सदैव अपनी औलाद के लिए आशीर्वाद बरसाते। आओ ऐसे पिता को थोड़ी देर सच्चे दिल से याद करते जाओ। गुस्से में और कई बार माता पिता को आप गुस्से में बोल देते हो, चिल्ला देते हो, उस बात का भी एहसास करना। वो सह तो लेते हैं, कुछ कहते नहीं, लेकिन दर्द पीड़ा होती है उनको भी। वो जो सदैव तुम्हारी उन्नति देखना चाहते हैं, सदैव खुश देखना चाहते हैं, जो सदैव तुम्हारा भला चाहते हैं, एक पिता ही है जो हर उनको परेशान नहीं करेंगे। ये है सच्चा प्रेम दिवस, मातृ पितृ पूजन दिवस, जो बापूजी ने हम सबको ये सौगात दी है। ऐसे बापूजी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बैठ जाएं सब। आओ हम ऐसे कुछ बच्चों से, माता पिताओं से, जो उन्होंने आज ये मातृ पितृ पूजन दिवस मना करके जो फील किया, जो एहसास उनको हुआ, उनके दिल में, उनके हृदय के उद्गार हम जानते हैं उन बच्चों के द्वारा जिन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस मना करके उन्हें कैसा एहसास हो रहा है। खड़े हो जाओ। कुछ बच्चे बच्चियां आ जाएं आगे, आ जाओ। बच्चे बच्चे, ये छोटे बच्चे आगे भी बैठे, वो भी आ जाओ। आ जाओ बेटा। सारे नहीं, सारे नहीं, सारे नहीं, जिसको बुलाएंगे वो आ जाओ। एक एक करके आओ जल्दी। कैसा लगा आपको, ये सब बताओ। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? पूजन करके अच्छा लगा? हाँ, क्या क्या बातें याद आई? मुझे मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, हाँ, मेरे को अच्छा। वो गलतियां हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा अनुभव है। हाँ, तो क्या बोलोगे आज अपनी माँ को? ये कि सॉरी। कहाँ है मम्मी? वहाँ पे ठीक है, बोलो माफ कर देना मम्मी। माफ कर दो। कहाँ है इसकी मम्मी? ठीक है, चलो दूसरा बच्चा आ जाओ। मेरा नाम अदिति सावनेर है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा तो लगा, पर क्या अच्छा लगा? माँ और पापा की पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या गलतियों का एहसास हुआ? बहुत सारी गलतियाँ, जैसे मस्ती करना, झगड़ा करना बहनों भाइयों से, और मोबाइल टीवी, बहुत सारी बातों पर। वो समझाते, हम समझते ही नहीं। हाँ, क्या बोलती मम्मी? मम्मी बोलती कि मस्ती मत करो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, पढ़ाई करो। और हम हैं कि मस्ती, टीवी, मोबाइल
तो फिर अब आगे मैं तो बस यही कहूँगी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। कहाँ हैं इसके मम्मी पापा? आ जाओ, इसकी मम्मी कहाँ है? आ जाओ। गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा आ जाओ, चलो एक बार गले लगो फिर से, सॉरी बोलो। सॉरी मम्मी। अब मम्मी को दो। अब मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी को कैसा लगा? हरिओम। तो बच्चों से गलती तो होती है और माँ बाप ही सुधारते हैं। हम भी कभी बच्चे थे, हमारे मम्मी पापा ने हमें कुछ कहा, पर आज जो भी हुआ, अरे बहुत ही माता पिता इन्हें आज भले दूर हैं हमसे, पर आज उनकी बहुत याद आती है। अब एहसास होता है कि मम्मी पापा हमारी भले के लिए डांटते थे, लेकिन बच्चे थे तो समझते नहीं थे। आज समझ में आ रहा है, क्योंकि आज माँ बाप बन गए हो, आप कभी बच्चे हैं, तो आज एहसास है कि माता पिता क्यों डांटते थे, क्यों समझाते थे, लेकिन उस समय एहसास नहीं होता है। ठीक है, आओ दूसरे बच्चे आ जाओ। मेरा नाम शीतल मुजालदा है, मैं भैसावा रहती हूँ। आज मेरे को बहुत सारी गलतियों का एहसास हुआ है जो मैंने मेरे मम्मी पापा के साथ में किया है। बहुत सारी गलतियों में 2-4 तो गिनाओ। जैसे कि मैं कुछ काम के बोलते हैं पर करते नहीं है, क्यों नहीं करते? ऐसे टीवी देखने में रह जाते हैं इसमें। तो फिर अब वो नहीं करूँगी। तो क्या करोगे? अब उनकी बातों का सारा उनकी बात का आदर मानूंगी। कितने दिन असर रहेगा ये अब मैं करूँगी। अगले साल तक? हाँ। ठीक है, चलो दूसरा बच्चा आ जाओ। मेरा नाम प्रीति सावनेर है और मैं भैसावा रहती हूँ। आज मेरी मम्मी नहीं आई पर मेरी दादी आई है, पर मेरी दादी भी मेरी माँ के समझ रहती है। जब मम्मी नहीं घर पे रहती तो दादी सब अपना वो करती है, इसलिए मैं दादी भी आई लव यू और मम्मी पापा भी आई लव यू। तो मम्मी क्यों नहीं आई? मम्मी खेत में जा गई है। क्यों गई है? गेहूँ कट रहे हैं इसलिए। अच्छा, तो फिर अब तुम घर पे करोगे आज पूजन उनका? गले लगोगे उनके जाके? हाँ। और क्या बोलोगे? कि मम्मी अगली बार कभी खेत में नहीं जाओ तो अगली बार जरूर आना स्कूल में। खेत में तो खेत थोड़ी भागा जा रहा, खेत तो वहीं रहेगा। तो ये इसमें आना चाहिए ना। हाँ। तो आज आपको ये एहसास हो रहा है कि भाई मम्मी पापा यहाँ होते तो और आपको भी अच्छा लगता, उनको भी अच्छा लगता। तो आप क्या कहना चाहोगे कि मम्मी पापा को आज मातृ पितृ पूजन दिवस में मम्मी पापा तुम्हारे और सबके मम्मी पापा को यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ बेटा। मेरा नाम सिमिका सावनेर है। सारी सावनेर है क्या? आगे बोलो। मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे मम्मा पापा कुछ भी बोलते पर मैं सुनती नहीं हूँ। क्यों नहीं सुनते? टीवी मोबाइल ये ऐसे बोलते कि मत करो, फिर भी मैं देखते रह जाती हूँ। इसलिए मैं अब मेरी मम्मी पापा का पूरा काम क्या सुनूंगी। देखते हो उसमें मोबाइल में? वीडियो। कैसे? कार्टून वगैरह? हाँ। कि और भी कुछ सीरियल वगैरह? नई मेहंदी इनका देखती हूँ। क्या वो क्या होती? अच्छा, मेहंदी कैसे लगती है? हैं? अच्छी लगती है। ठीक है, चलो दूसरे बच्चे आ जाओ। और बच्चे लड़के लोग भी तो आओ, बच्चों को भेजो, लड़कों को। हरिओम। मेरी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत याद आते हैं वो। आज भी मम्मी पापा नहीं आए लेकिन दादा दादी आए।
वो हमेशा बोलते हैं कि ये सब मत कर, ये सब मत कर। लेकिन हम है कि मानते ही नहीं। लेकिन अगर अब सुनूंगी मेरे मम्मी पापा की बातें मैं हमेशा इग्नोर कर देती हूँ मम्मी पापा की बातों को। आई लव यू मम्मी पापा। इसको दो माइक। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? हरिओम। चावर से आए हैं? चावर क्यों आए हो? ये देखने के लिए। क्या देखने के लिए? मातृ पितृ पूजन दिवस। देख लिया? कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा, कितना अच्छा? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा बोला तो क्या सीखा? कि माता पिता की बात सुनना और उनका आदर करना और उनकी बात सुनना और क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? और टीवी मोबाइल नहीं देखना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? चॉकलेट कुरकुरे नहीं खाना चाहिए। तो ये सब बातें आपने सीखी, अच्छा लगा आपको? हाँ। आगे भी आओगे आगे कार्यक्रम में? हाँ। हमारे साथ चलोगे? हाँ। चलोगे? चलोगे? हाँ। पक्का? ठीक है भाई। चलो देखो, ये जो देखो बच्चे जो बोल रहे हैं ना, बड़ों से मैं कहना चाहूँगा, ये बच्चे देख करके खुद फील कर रहे हैं। इनको कोई रटा के, अब छोटे से बच्चे को उसको कोई थोड़ी बोला कि तू ऐसा बोल, लेकिन उसने जो देखा, जो फील किया, वही उसने अपने भाव प्रकट किए। तो ये परिवर्तन है, ये संस्कार परिवर्तन है। चलो और कौन बोलेगा? हरिओम। मुकेश भाई सावनेर जो भूतपूर्व सरपंच साहब है, वो भी अपने विचार यहाँ रखना चाहते हैं इस पावन पर्व पे। पहले बच्चे का हो जाए। मेरा नाम अनुराग सोलंकी है। मुझे यहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस में बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा आज? आज मैंने सब कुछ सीखा। सब कुछ? क्या क्या? जैसे माँ जो बोलती है वो सुनता नहीं था मैं, लेकिन अब सुनूंगा। ज्यादा प्यार किसको करते हो? दोनों को। कितना कितना? जितना कोई नहीं किसी से करता। अच्छा, क्या कर सकते हो उनके लिए? कुछ भी। कुछ भी? मानते तो है नहीं कुछ भी? मानते हैं। बस अब मानना। ठीक है? ठीक है। चलो और बच्चे तो आ गए, बच्चे के माता पिता भी आए। मेरा नाम थोड़ा रमनजीत राठौड़ है। मुझे यहाँ पे मातृ पितृ पूजन दिवस पर बहुत अच्छा लगा और मैंने सीखा कि मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहिए और बात मानना चाहिए। ठीक है, इधर आ जाओ आगे। श्री मुकेश भाई पूज्य बापू जी के साधक हैं, सेवा में सहयोग भी बहुत करते हैं और पूर्व सरपंच भी हैं। अभी भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, तो वो भी अपने विचार इस पावन पर्व पर व्यक्त कर रहे हैं। हरिओम। गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में पधारे राम स्वरूप रामा भाई बोलते हैं जिन्हें, उनके चरणों में भी वंदन करता हूँ गुरु जी के। और आसपास से जितने भी साधक बंधु, माता पिता सभी आए हैं, आप सभी का स्वागत वंदन है। जिस वृक्ष पे फल लगे रहते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं, ये हम कहावत सुनते हैं। हमारे बापूजी ने कितने लोगों का जीवन सुधार दिया है। एक हमारे छोटे से गांव में हमारा परिवार सावनेर परिवार, जिसमें हमारे बड़े भाई विनोद सावनेर जी जुड़े हैं, उनके माध्यम से हम जुड़े।
हम एक मात्र तिल भर जुड़े हैं। भैया समय देते हैं, बहुत हर जगह जाते हैं, हमें बहुत उन्होंने कई बार सत्संग में ले गए बापूजी के, कहीं प्रकार के लोग बातें करते हैं, परंतु जिनके मन में दृढ़ निश्चय मजबूती रहती है, हम उनसे सीखने को हमको मिलता है कि हमारे विनोद भाई सावनेर, दीपक भाई है, हमारे गुरुजी हैं सावनेर जी, शिव भाई, डॉक्टर साहब हैं, सभी इन्होंने ऐसी ऐसी मुसीबत, ऐसे ऐसे लोगों के ताने सुने हैं, जैसे कि कोई माँ बाप को कुछ बोल दे और दुख होता अंदर से, ऐसी पीड़ा इनको हुई। कहीं बार हमारी मजे को हमारी झंझट भी हुई, परंतु फिर लोगों को समझाया इन्होंने कि ठीक है, जो जैसा है उसकी वैसी सोच है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उठ जा हंस अकेला। मैं आपसे पूछता हूं कि गुरु ने आपसे क्या ले लिया, माता पिता ने आपसे क्या ले लिया? आपको दिया है, इतना दिया है कि आप संभाल नहीं पाओगे। हमारे बापूजी ने, मैं पूजा करना नहीं जानता था, भगवान को ही नहीं समझता था। मैं विनोद भाई से, मैं पीतमपुर रहा, वहां से आया, मैंने कहा भैया मेरी भी इच्छा होती है कि कहीं जुड़े सत्संग में जाएं। बोले मेरे साथ चलो। उन्होंने मेरे को माला दिलाई, मेरे को जोड़ा, गुरु दीक्षा दिलाई, मेरे पूरे परिवार को जोड़ा। नहीं पैसे हो तो पैसे दिए कि मेरे साथ चलो। कई बार दूर दूर गए हम, आगे पीछे पैसे लेन की, और ऐसे कार्यों में जोड़ा। हम पूरा परिवार एक साधक के रूप में जुड़ गए। पर बोलते हैं ना कि जो ऊंचाइयों पे जाते हैं उसे बहुत तकलीफें होती है। बापूजी तो भगवान स्वरूप है। उन्होंने, हम देखते थे कि पांडाल में जगह खड़ने की नहीं मिलती थी, इतने लोग आते थे बिना बुलाए। सिर्फ सत्संग का एक मात्र मैसेज छोड़ते थे समितियों को या अपने साधक लोगों को, वहां जगह मात्र बैठने की नहीं मिलती थी। इतनी पब्लिक आती, इतने लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताइए कि एक मैं सरपंच हूं, एक मात्र साधारण व्यक्ति हूं, तो भी मैं सोचता हूं कि मेरे द्वारा कुछ गलत कार्य नहीं हो, किसी को ऐसे शब्द नहीं लग जाए कि मैं कुछ बोलूं तो उसको बुरा लगे। तो वो व्यक्ति जो भगवान के समीप, जो उनको पा लिया, उन्होंने इतनी साधना की, वो ऐसा कर सकते हैं क्या? अपनी सोच बदलें, लोगों के विचार बदलें। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, आज नहीं कल सामने आएगी। वो निर्दोष होकर बाहर आएंगे। हम सभी साधकों का और सभी का उनके साथ स्नेह जुड़ा हुआ है, और ढेरों सैकड़ों साधक आज रात दिन उनकी पूजा सेवा करते हैं। उनसे हमको तो जीवन हमारा तो सुधर गया। इसी के साथ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया है। उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप हमारे विनोद भाई सावनेर, जो स्कूल के माध्यम से उन्होंने बहुत सेवा दी, उनका आधा जीवन उन्होंने उसी के लिए लगाया है। मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ, बहुत बहुत बधाई और उन्हें प्रणाम करता हूँ, और सभी से निवेदन करता हूँ कि अच्छे कार्य में हमेशा आगे आए और गलत का ना सहयोग करें। हरिओम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब समय हो गया है, काफी पूर्णाहुति करेंगे। कल का सत्संग विराली सुबह, कल सत्संग कल शाम का है, बिराली में होगा। उसके बाद 20 तारीख को रुस्तमपुर, 21 को सिलोदा और 22 तारीख को गांधवा में इसी तरह का कार्यक्रम सत्संग रखा गया है। जो भी सौभाग्यशाली भाई बहन वहाँ अपने रिश्तेदारों उन्हें फ़ोन करें। आप भी पहुँचे तो स्वागत है, वंदन है। माता पिता है देव मेरे और गुरु मेरे भगवान हैं। इस कलयुग में जिन्होंने हमें अच्छे से समझाया वो साईं आसाराम जी हैं। पूज्य बापूजी के इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते हुए बापूजी के लाडले शिष्य पूज्य रामा भाई कृपा करके हमारे गांव गौराड़िया में पधारे हैं। मैंने अभी भी कहा था कि कुछ दिनों पहले राम कथा हुई थी, तो राम की कृपा अब हुई है।
ये राम कथा का ही फल है कि हमें ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के संत शिष्य का सत्संग मिला है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। ऐसे ही हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब जब भजन सुमिरन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति तब है जब भजन सुमिरन नहीं होता है। तो ये तो गोराड़िया सिंगाजी महाराज और पूज्य बापू जी के साधकों की बड़ा पुण्य प्रताप है कि यहाँ पर कुछ ही दिनों में, और देखो बाल संस्कार के क्या फायदे हैं। तो यहाँ जितनी भी सेवा की है वो कुछ दिनों पहले बच्चे थे बाल संस्कार में आते थे, उन्हीं बच्चों ने युवा होकर ये सारी सेवाएं की हैं और करते रहते हैं। जो भी सौभाग्यशाली भाई माल्यार्पण द्वारा पूज्य रामा भाई का स्वागत करेंगे, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, वो आते जाएं और आशीर्वाद लेते जाएं। श्री अर्जुन सिंह सरवर, बागसी जी पटेल जल्दी करें, आधार सिंह पटेल, किशोर सिंह जी सावनेर, साहेब सिंह गोड़, उधर 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 सीढ़ियां लगी उधर, राजेंद्र सिंह जी बड़गांव वाले, सूरज सिंह मोरे, मुकेश भाई सावनेर पूर्व सरपंच साहब, दीपक भाई सावनेर, जल्दी जल्दी आ जाएं फटाफट, टाइम हो रहा है। कालू सिंह सोलंकी जी, सनोहर पटेल, चैन सिंह मुछाला नाना भाई, देवराम कुमरे जल्दी जल्दी आ जाए कृपया। गोविंद राम जी पटेल खंडवा समिति के अध्यक्ष हैं, जुगल किशोर जी कनौजे खंडवा, श्री रघुनाथ पटेल खंडवा, ओंकार भाई सावनेर खंडवा, छोटू भाई पटेल कुमठा वाले, रमेश भाई कोरगला वाले, मुकेश भाई बड़ोदिया, संजू भाई बड़ोदिया मोहद वाले, शिवा भाई पाटीदार सतवाड़ा, गोविंद भाई लाड़ जावर, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, जितेंद्र भाई मोगरे, जनाब माल। कोई घर नहीं जाए, आरती होगी, प्रसाद भी मिलेगा। अभी आरती प्रसाद बाकी है, अभी भजन भी होगा, नाचने वाला। कृपया थोड़ी देर धैर्य और रखें। हरिओम। खंडवा से आए हो, कहाँ खंडवा वाले? मुकेश भाई, हरिओम। खंडवा वाले कहाँ हैं? खंडवा समिति। हरिओम, बैठे रहें, अभी अच्छा भजन कीर्तन और आरती और प्रसाद लेके जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं, इधर आगे आ जाएं, थोड़ा थाली साइड में रख दें। देखिए बहनें एक तरफ और- हो जाए, भाई एक तरफ, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की ना हो। और प्रसाद लेकर ही जाएंगे, कृपया हैं, क्या? व्यवस्था में सहयोग करें। भाई लोग इस तरफ हो जाएंगे, ये व्यासपीठ भाई बोल रहे हैं अगले साल इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है हमारे गांव में भी करना। कौन सा गांव है आपका? मोहर। मोहद। हाँ, वहां पर भी कार्यक्रम अगली बार और होगा। साधो साधो साधो। पहनाते जाओ माला। जो भाई लोग हैं इस तरफ आ जाएं, बहनें उधर, और अभी अच्छा कीर्तन होगा, भजन। हरिओम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सिंगाजी महाराज की। तेरी महिमा का गुरुवर
नहीं कोई पार है, तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है, साधकों की साधना का तू ही आधार है। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। हो जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। दोनों हाथ से हरिनाम की ताली। तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है, तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है, जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है। लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरण में, लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरण में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। हरि बोल। और हमारे बीच में जब बापूजी आएंगे सब भक्त झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और किस भाव को लेकर बापूजी से मिलने जाएंगे, आओ 2 मिनट सभी नाच लें, फिर आरती करेंगे। कि अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं गुरु के दीदार। तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। क्योंकि वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। गुरुवर से ओ मेरे बापू से, ओ मेरे साईं से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। गोला बना लो भाई लोग भी गोला। गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे, गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे। जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे, कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे। तेरा हूँ सुदामा, तेरा हूँ सुदामा, तू मेरा श्याम है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। गुरुवर से मेरे साईं से, ओ मेरे बापू से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। गुरुवर के चरणों में भेंट क्या धरूंगा, गुरुवर के चरणों में
जिस घड़ी मिलूंगा, गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा, देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा, देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा। रोम रोम मेरा, रोम रोम मेरा ये बेकरार है, वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। पंछीड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे, पंछीड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरि बोल। हरि बोल। हमारे गांव के आओ रे, हमारे गांव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, गोराड़िया के साधक भाई जल्दी आओ रे, हो गोराड़िया के साधक भाई जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरी हरी बोल। हमारा मारा 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 जय बापू आसारामा, रामा 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 जय बापू आशारामा, बापू की वाणी कष्ट निवारे, बापू की वाणी कष्ट आज निवारे, खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा, जय बापू आसारामा, खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा, जय बापू आशारामा। हरि बोल हरि बोल राधे बोल, राधे बोल श्याम बोल, श्याम बोल राम बोल, राम बोल हरि बोल, हरि बोल रामा 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 रामा, जय बापू आशारामा, रामा 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 जय बापू आशारामा। हरि ओम 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 राम 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 राम, बजाओ ताली कोई रहे ना खाली। ओम 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 राम 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 राम, बजाओ भैया ताली। हरि ओम 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 ओम। जोर से खिलखिला के हंसो, खूब हंसो, अब खूब हंसो, रोते हो इस विधि क्यों प्यारे, हंसते के साथ हंसती है दुनिया, रोते को कौन बुलाता है, खिला हुआ फूल ही भगवान और गुरु के चरणों तक पहुंचता है, मुरझाया हुआ फूल कौन चढ़ाता है। तो बापूजी बोलते सदैव सम और प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो आइए आरती करते हैं, आरती के बाद सब प्रसाद लेके जाइएगा। सभी के हृदय में विराजमान गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम, सबको हरिओम। आरती होगी, आरती के बाद बैठ जाए, बैठ करके यहीं बैठे बैठे प्रसाद लेना है। हरिओम। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दया मैं, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। दर्शन जल्दी हो, हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की नमः जय। पार्वती पते हर हर महादेव। सब बैठ जाएं। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेके ही जाइएगा।